जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को आपका दिन शुभ हो। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और आज माँ स्कंद माता और महाविद्या माँ छित्रमस्ता की पूजा की जाती है। आज 30 जून है और दिन है सोमवार का। तो सुनिए आज की कथाएं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छित्रमस्ता की पूजा करने का नियम। तंत्र शास्त्र में महाविद्या छित्रमस्ता की उपासना करने से समाज में मान शान प्रसिद्ध मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल आदि देशों में इनकी विशेष पूजा से की जाती है। छित्रमस्ता की महाविद्या की पूजा में अगर कोई भी कमी रह जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली मानी जाती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छित्रमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि वरदान भी मिलता है। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य और धन का आशीर्वाद देती है। महाविद्या छित्रमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली है जो बांझपन या क्षण से संबंधित या यौन रोग से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ चमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उभरने से में सहायता करती है। माँ छित्रमस्ता की पूजा करने से समृद्धि, स्थिर और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। देवी माँ छित्रमस्ता चित्रपूर्ति का स्वरूप माना गया है। से पुराण और मारडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी छित्रमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। देवी छित्रमस्ता की चिंता पूर्णिमा का स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा कई अर्थों में उनके भक्त के लिए फलदायी होती है। चिंता को हर कर देवी अपने भक्तों को संकटों को भी दूर करती है, साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान करती है। देवी माँ इसलिए भी व्रत करना और उनका विधि विधान से पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। माँ छित्रमस्ता अपने गले में हड्डियां की माला धारण करके उनके कंधे पर यज्ञोपित देवी छित्रमस्ता की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त नवरात्रि के अलावा दीपावली के दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन भी की जाती है। माँ प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवती भवानी अपनी हथचरी जया और विजय के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नान करने के बाद भूख से पीड़ित होकर वह कृष्ण वर्णन की हो गई। उस समय उनके सहचारों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनके कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचारों ने जब पूर्ण भोजन करने के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर उनकी सखिया ने देवी विनम्र ईश्वर में कहा कि माँ तो अपने शिष्यों को भूख त्यागने पर बिना देरी किए भोजन प्रदान करती है, आप हमारी अपेक्षा क्यों कर रही हैं? आपने सहचारों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खंडंग से अपना ही सिर काट दिया और इस प्रकार कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा। उनके कब्ज से रक्त की 3 धाराएं प्रभावित हुईं। उन्होंने उनमें से 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचारों की ओर प्रभावित कर दिया। जैसे पीकर दोनों बहुत प्रसन्न लगी और तीसरी धारा देवी इसमें पान करने लगी। तभी से देवी छित्रमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी छित्रमस्ता का स्वरूप अत्यंत विविध सत और भयंकर है। देवी अपने एक भुजा में अपना इसमें कटा हुआ शीश और दूसरी भुजा में अखंड धारण करती है। उनके गले से रक्त की 3 धाराएं प्रभावित होती हैं और देवी का कटा मुख और डाकनी तथा वर्णिती नाम को प्रचारित उन रक्त धाराओं को पान करती हैं। देवी छित्रमस्ता
गुहल के पुष्प के सम्मान लाल वर्णन की है। उनकी सभा और कांत कोटि कोटि सूर्य के सम्मान है। उन्हें नमन मस्ता में अस्त व्यस्त केसों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छित्रमस्ता को 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके हृदय के समक्ष एक नील कमल शोभित है। देवी मंगलसूत्र के रूप में सर्प तथा अन्य आभूषणों के साथ साथ कटे हुए नरमुंडों की माला धारण करती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती की स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे स्कंद माता की संपूर्ण कथा और सुनेंगे महिषासुर मर्दानगी स्रोत का हिंदी अनुवाद। देवासुर संग्राम से सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता ने होने के कारण उन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की आदि सरात्री देवी के इस कारण इनके चेहरे पर तेज विद्वान इनका वर्णन शुभ है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बैठाए हुए यह देवी बालशल्य से सोतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना ईश्वर ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल इस रूप के सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते हैं। अब सासर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन और नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पसासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाली भुजा से उन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए भी भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर सरकंडे में एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। वह वन में कार्तिकेय रहती थी। कार्तिकेयों को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया था। इसकी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कार्तिकेय बहुत ही अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों से तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशाल, शुभकरण, नंदीश्वर आदि सरकंडे के वन में पहुँचे और कार्तिकेय को साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौटे आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक के गले से लगाया, उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत ही वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिलता हुआ कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं ने सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता इस रूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है। संतानहीन दंपतियों की खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा कृपा से निज संतानों के संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। श्री दुर्गा चालीसा नमो नमो, दुर्गे सुख करनी नमो नमो, अम्बे दुख हरनी निरकार है, ज्योति तुम्हारी देहु
लोक फैली उजारी। ससील लाट मुख महा विशाल नेत्र लाल करपुटी विकराल रूप मातु अधिक सुहावे दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति कीना पालन हेतु अन्न धन दीना अन्नपूर्णा जापाल। तुम ही आदि सुंदरी बाल प्रलय काल सब नासन हारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव होगी तुम्हारे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य धावे। रूप सरस्वती को तुम धारा के सद्बुद्धि ऋषि मुनि उन पर उभारे। धैर्य रूप से नरसिंह को आवे प्रकट भई भाड़ कर खंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो हर करुणा कुश को ईश्वर पढ़ायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समारी। क्षीर सिंधु कमर कर विशाला दया सिंधु दीजे मन आशा। लिहाज में तुम ही भवानी महिमा अमित ना जात बखानी। मांगती अरध भवती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता से। श्री भैरव तारा जगतारणी चित्रमाला भव दुख निवारणी। के हरि वाहन मोह भगवानी लागुर पीर चलत भगवानी। कर में खप्पर खटक विराजे जाके देख काल डर जावे। भाजे सोए अस्त्र और त्रिशूला जात उठत शत्रु सोना। नर कोटि में तुम हो ही विराजत तीहू लोक में डंका बजाए। शुभम निर्भम दानव तुम मारे रक्त बीज संखट संहारे। महिषासुर नरतपम अति भविपानी बजय अलोलानी। रूप कराल कली का धारा सहन सहित तुम हो सहर प्रगाढ़। संतान पर जब जब भई सहाय माँ तुम तक तब अमरपुरी अरुणाभ लोक तब तक महिमा सब रही। अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो उजगावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। धावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ता छूट जाई। जोगी सुर मुनि कहेत पुकारी योग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आज रज तप कीनो काम अरु क्रोध जीत सब तीनों। निस दिन ध्यान धरो शंकर को कहूँ काल नहीं सुमेरो। तुमको शक्ति रूप को मरम ना पायो शक्ति गई मन पछतायो। सरगाड़त हुई कीर्ति बखानी जय जय जगदम्बे भवानी। कई प्रसद आदि जगदम्बा कई शक्ति नहीं किन बल खम्बा। को मोको कम दूर कष्ट अधि घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे मोह मद धी सब बिनबे। शत्रुनाश की जय महारानी सुमिरो कची तुम्हें भवानी। करो कृपा हे माँ दयाली सिद्धि रिद्धि सिद्धि दे करहूँ निहाल। जब लाए जी दया भल पाऊँ तुमरो यश में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। जय अम्बे गौरी जय जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन धावत मैया जी को सब दिन माना। व्रत हरि ब्राण शिवरी जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराज टीको मर्तक मदत को मैया टीको मर्क। मदत को उज्ज्वल से दो नैना निर्बल से दो नैनो। चंद्र बदन्नी जो अम्बे गौरी कनक सम्मान कले वर रक्त राजे मैया। रक्त वर राजे रक्त पुष्प गलमाला लाल पुष्प गला माला। कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खंडग खम्पर धारी मैया खंडग खप्पर धारी। सुर सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित ना सगरो मोती यमुना। सगरो मोती कोटि के चंद्र दिवाकर कोटि चंद्र दिवाकर। राजत समझो ज्योति जय अम्बे गौरी। शुभम निशुभ विधोरी महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। ध्रुव विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना। निषधि मदपाती जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संग हारे छोड़ित बीच हरे मैया छोड़ित बीज हरे मधु कैटव दो मारे मधु कैटव दो मारे। सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी। ब्रहाणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी। सौगट योगिनी मंगल भगावत नृत करत भैरू मैया नृत करत भैरू। बाजत ताल मदरंगा बाजत ढोल मदरंगा अरु बाजत डमरू जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता
भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी। भुजाचन अति शोभित बर मुद्दाधारी मैया, मुर्दाधारी मन बक्षित फल पावत, मन इच्छा इच्छा फल पावन, सेवत नर नारी अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अंगर, कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्री मला के तुम राजत, श्री माल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती। आरती जो कोई नर गावे, मैया कोई नर गावे। कहत शिवद स्वामी, रटत भुलाद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बी गौरी। जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत मैया। मैया जी को सबको दिन मानवत हरि भ्रा शिवरी, जय अम्बे गौरी।